हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूं जो है CAPFAC एग्ज़ाम के जो लास्ट फ्यू मंथ्स बचे हैं उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस टॉपिक पर। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे आइए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, रिविजन कैसे करना है, आंसर राइटिंग में हम क्या क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स को हम कैसे टैकल करें, एंड क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। राइट, टाइम मैनेजमेंट की हम बातें कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको डेली टारगेट्स के साथ एक पैक्ड शेड्यूल बनाना है पूरे 3 मंथ्स का, जिसमें आप डेली, वीकली एंड 3 मंथ्स के हिसाब से टारगेट्स फिक्स कर लीजिए। मेन एक्टिविटीज़ इस टाइम पर आपको क्या क्या करनी है। नंबर 1 पर रिवीजन, देन आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स, एंड रीडिंग न्यू पोर्शन। ऐसा पोर्शन जो आपने अभी तक फिनिश नहीं किया है, जो कि नया है, उसकी आपको रीडिंग भी करनी होगी। राइट, आपको जो अपना शेड्यूल बना रहे हो उसमें हर एक्टिविटी को यू शुड एलोकेट टाइम टू ईच एक्टिविटी डेली। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी। नंबर 1 पर रिवीजन, रिवीजन को आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। देन फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स, देन फोकस ऑन आंसर राइटिंग, एंड लास्टली ऑन रीडिंग न्यू पोर्शन। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आप डेली 8 to 10 आवर्स तो मेहनत करोगे। राइट, इस टाइम को आप कैसे डिवाइड करो। रिवीजन को यू शुड गिव 3 आवर्स, आंसर राइटिंग को 1 आवर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स को 1 आवर, एंड रीडिंग न्यू पोर्शन को 2 आवर्स। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा आप एग्ज़ाम के पास आते जाओगे। कीप इन योर माइंड दैट यू शुड इंक्रीज द टाइम गिवन फॉर रिवीजन एंड आंसर राइटिंग एंड मॉक्स। रीडिंग न्यू पोर्शन में आप टाइम गिराते जाना, उसको कम करते जाना। ठीक है, इसके बाद आइए हम देख लेते हैं कि रिवीजन हमें कैसे करना है। कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू रिवाइज बोथ करेंट पोर्शन एंड स्टैटिक पोर्शन। जो हमने देखा कि आप डेली 3 आवर्स यू आर गिविंग टू रिवीजन, डिवाइड योर टाइम इक्वली बिटवीन बोथ। आप अगर 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो तो 1 घंटा स्टैटिक को, 1 घंटा करेंट को, एंड वाइस वर्सा फॉर जो भी आप टाइम दे रहे हो फॉर रिवीजन। स्टैटिक पोर्शन जब आप रिवाइज कर रहे हो, यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू रिवाइज द वाइटल टॉपिक्स फर्स्ट। वाइटल टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं, देखिए, नंबर 1 पे पॉलिटी रहता है, देन कम्स ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, एंड देन कम्स साइंस। जो नॉन जीएस टॉपिक्स हैं, साइंस, आप प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत ही हाई रिटर्न्स मिलते हैं उस पर। करेंट पोर्शन की अगर बात करें, आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। जो प्रीवियस 1 ईयर के करेंट टॉपिक्स थे उनको रिवाइज करना। हमने अपने करेंट टॉपिक्स के लिए क्या क्या सोर्सेज रखे थे। विजन आइज की मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, एंड अगर किसी ने न्यूज़पेपर कटिंग या नोट्स बनाए हैं तो। इसके अलावा आप प्लीज़ कोई भी सोर्स रेफर मत कीजिए। डू नॉट गो फॉर कंपाइलेशंस, डू नॉट गो फॉर दिस मैगजीन दैट मैगजीन। अपने सोर्सेज लिमिट रखिए एंड उसी से आप करेंट पोर्शन को रिवाइज करते रहिए। जो भी आप करंट पोर्शन में रिवाइज कर रहे हो, राइट, या फिर स्टैटिक पोर्शन में रिवाइज करो, आप क्या करो, हर सब्जेक्ट को आप एक फिक्स नंबर ऑफ डेज दे दीजिए। फॉर एग्जांपल, आप टारगेट रखिए कि पॉलिटी को मुझे 20 डेज में रिवाइज करना है, सो एलोकेट डेज टू ईच सब्जेक्ट इन द रिविजन शेड्यूल। ठीक है, एंड आप 1 बाई 1 उन सब्जेक्ट्स को फिनिश करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी को 20 डेज दे दीजिए, जोग्राफी को 15 डेज, साइंस को 10 डेज, ऐसे करके आप उन पोर्शंस को फिनिश करते जाइए। एंड आपका रिवीजन का एम क्या होना चाहिए, दैट यू शुड बी एबल टू रिवाइज ईच सब्जेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस। आप हर सब्जेक्ट को एग्जाम से पहले 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड इसका आपका टारगेट क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कि आपको ये क्लियरली पता चल जाए कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जैसे जैसे आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, आपके जो वीक एरियाज हैं वो गिरते जाएंगे। ठीक है, एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं इन सब्जेक्ट वो इंक्रीज होते जाएंगे। सो एग्ज़ाम के पहले यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ गिविंग अ गुड अटेम्प्ट इन ईच टॉपिक। ठीक है, कोई ऐसा पोर्शन है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो बच गया है, आपने कवर नहीं किया है, गिव टाइम टू इट ऑन अ डेली बेसिस। आप डेली 1 घंटे 2 घंटे उसको पढ़ लीजिए। लेकिन इस चीज़ की वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जबकि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हैं, डू नॉट लेट रिविजन सफ़र बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, आपका टारगेट बस क्या होना चाहिए कि रीड एवरीथिंग एटलीस्ट वंस। कई चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, बट आपने एक बार उनको पढ़ लिया, दैट इज़ सफिशिएंट। आप उस चीज़ को लेकर पैनिक मत होइए प्लीज़। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें आंसर राइटिंग में क्या करना है। अगर आपने अभी तक आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है, दिस इज़ द हाई टाइम, आप अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली ऐसे राइटिंग करनी है। अगर आप ऑलरेडी डेली ऐसे राइटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, राइट मोर एसेज ऑन अ डेली बेसिस। ऑल्सो जो बाकी चीज़ें आती हैं पेपर 2 में, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसा जो भी है, आप क्या करो, आप एक एक चीज़ को 15 दिन तक प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद ही फुल लेंथ पेपर्स दीजिए।
आपको हर चीज़ पर अपना ये फोकस रखना है कि मैं एसेस ठीक लिख लूँ, आर्ग्यूमेंट राइटिंग ठीक भी लिख लूँ, रिपोर्ट राइटिंग ठीक रख लूँ, एंड उन चीज़ों में यू शुड हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यू शुड गेट इनफ टाइम टू ट्वीक योर स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। आप जैसे जैसे एक एक कैटेगरी को इंडिविजुअली अटेम्प्ट कर रहे हो, यू विल गेट टू नो कि मेरी क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके वीक चीज़ें आपको पता चलती जा रही हैं, उसमें नेसेसरी चेंजेस कीजिए, ठीक है। एलोकेट डेली टाइम टू आंसर राइटिंग। पहले ही बताया आपको कि एटलीस्ट 1 घंटा आंसर राइटिंग कीजिए। आपको क्या करना है, मास्टर ईच कैटेगरी इंडिविजुअली, हर एक चीज़ को अकेले अकेले मास्टर कीजिए। और जब आपको लगता है कि ठीक है मैंने सफिशिएंट टेक्निक डेवलप कर ली है फॉर ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आप क्या करो, हर चीज़ को एक साथ प्रैक्टिस करो इन अ टाइम बाउंड मैनर। इस पर हम आगे भी बात कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक्स को कैसे यूटिलाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए अलग चीज़ होती है, मॉक पेपर्स अलग चीज़ होती हैं। योर प्रायोरिटी शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप क्या करो, पास्ट 5 ईयर्स के सारे PYQs लगा लीजिए, ठीक है। टॉपिक वाइज मिल जाएंगे आपको बोथ पेपर्स के, अच्छी बात है, आप टॉपिक वाइज लगा लीजिए उनको। एंड यहाँ पे भी आपका टारगेट है, यू शुड गेट टू नो वीक एरियाज एंड वर्क मोर ऑन दोज एरियाज, ठीक है। जब आप रिवाइज कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आपने रिवाइज कर लिया एंड यू गेट टू नो कि ठीक है मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी वीक है। जब आप रिवाइज कर रहे हो, बस आप थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए रिवाइज कर लीजिए। ऑल्सो वर्क हार्ड ऑन दी नॉन GS पोर्शन विच इज़ एप्टीट्यूड, मैथ्स, साइंस। इन सब की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गो बियॉन्ड 5 ईयर्स। आप 10 ईयर्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या है, यहाँ पर हम मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, ठीक है। आप इन सब के लिए अभी बस क्या करो, जो भी साइंस का पोर्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, NCERTs में देखिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं। एंड यहाँ पर नॉन GS टॉपिक्स के लिए आई हैव ए स्पेशल नोट फॉर यू। देखिए टाइम तो कम बचा है, 3 ही महीने हैं, ठीक है। सो यू शुड वर्क मोर ऑन द टेक्निक्स, पैटर्न्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नॉन GS टॉपिक्स। नई चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉन GS में नहीं पूछी जाती हैं, जो पहले से ही पूछा जा रहा है उसी के पैटर्न पर नई चीज़ें बनाई जाती हैं, उसी के पैटर्न पर और कोई चीज़ पूछ ली जाती है, नहीं तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बस आप PYQs प्रैक्टिस कर लीजिए एंड अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस इन दोज टॉपिक्स। एक बार आपने 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए हैं, अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक पेपर्स एंड टेस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है टू अटेम्प्ट फुल लेंथ पेपर्स फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। टेक्निक ऑन अटेम्प्टिंग पेपर्स, इस पर मैं एक लेटर ऑन वीडियो बना दूंगा, बट आपको अभी क्या करना है, एक आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए अटेम्प्ट्स कर करके, ठीक है। इनिशियली जब आप फुल लेंथ पेपर्स दे रहे हो, डू नॉट फोकस ऑन टाइम। मे बी आप 3 घंटे की जगह 4 घंटे में फिनिश कर रहे हो, बट write full length papers and you should develop a habit to sit at a stretch and write full length papers. आप मे बी एक साथ आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, हाफ एन आवर के लिए कर रहे हो, 1 आवर के लिए कर रहे हो, बट 3 आवर्स अलग ही गेम होता है, ठीक है। तो आपको उसकी हैबिट डेवलप करनी है। जब आपने 2 और 3 फुल लेंथ मॉक दे लिए हैं, उसके बाद आप क्या करो, एक स्टॉप वॉच रखिए अपने साथ एंड ट्राई टू फिनिश द होल पेपर इन टाइम। जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि आप टाइमिंग के साथ पेपर्स दे रहे हो, देन यू विल बी एबल टू डेवलप योर स्ट्रेटजी इन अ वेरी गुड वे, ठीक है। टारगेट क्या होना चाहिए आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आप डेली तो आंसर राइटिंग कर रहे हो, बट वीकली एटलीस्ट राइट 1 फुल लेंथ पेपर फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। मे बी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आप जितने भी कर पा रहे हो, जैसी भी क्वालिटी के कर पा रहे हो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग फुल लेंथ पेपर्स, ठीक है। हर वीक एक फुल लेंथ पेपर आप दे लीजिए। आपको मॉक्स मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मॉक पेपर्स नहीं मिल रहे हैं नए, देन जस्ट राइट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप प्रीवियस साल के CAPF AC के पेपर 2 के पेपर 1 के फुल लेंथ पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हमने अभी तक ये तो देख लिया कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अवॉइड क्या क्या करना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। रीडिंग न्यू बुक्स और स्टार्टिंग न्यू मटीरियल, ये बिल्कुल मत कीजिए। जो आपका वेल डिफाइंड कंटेंट है, जिसको आपने पूरे साल रेफ़र किया है, केवल उसी से रिवाइज कीजिए, उसी से तैयारी कीजिए एंड लुक नो वेयर एल्स। बहुत चीज़ें चल रही होंगी मार्केट में कि ये फ्रेश आ गया है, इसके नोट्स देख लेंगे, उसका कंपाइलेशन देख लेंगे। जस्ट अवॉइड ऑल ऑफ दिस, कोई ज़रूरत नहीं है। रनिंग आफ्टर डिफरेंट कोचिंग्स, मेंटर्स एट्सेट्रा, जस्ट स्टिक टू वन सोर्स ऑफ गाइडेंस। कोई आपको कुछ बताएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ से आपने पूरे साल गाइडेंस ली है,
जस्ट स्टिक टू दैट एंड कंसिस्टेंसी विल लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। रूमर मॉन्गरिंग में एंगेज मत होइए, कट ऑफ कितना जाएगा, वैकेंसीज कितनी आएंगी, आपको बस फोकस क्या रखना है, ऑन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस पहले भी आए थे, वैकेंसीज कितनी आएंगी, ये वो सब, प्लीज़ डू नॉट रिलाई ऑन देम। आप केवल अपने माइंड में टारगेट सेट करके कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी, डेली शेड्यूल और रूटीन्स, ये सब भी बिल्कुल मत कीजिए। जो आपने रूटीन पूरे साल फॉलो किया, मे बी लास्ट 6 मंथ से फॉलो कर रहे हो, अगर वो आपके लिए काम कर रहा है, जस्ट स्टिक टू दैट, स्टिक टू वॉट हैज़ वर्कड आउट फॉर यू दस फार, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए। डू नॉट गो फॉर क्विक फिक्सेस और शॉर्टकट्स। 90 दिन में तैयारी करवा देंगे आपकी, 100 दिन में करवा देंगे, 2 हफ्ते में करवा लेंगे CPFAC क्लियर। दिस इज़ ऑल इररेलेवेंट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। रिमेंबर कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। जस्ट डेवलप योर टेक्निक फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे होने वाले अननेसेसरी पैनिक रिलेटेड टू फिजिकल, मेडिकल, कोई भी स्टेप, डॉक्यूमेंटेशन, ये वो सब, जस्ट रिमेंबर इट इज़ ईजियर देन यू थिंक। जो हार्डेस्ट पार्ट है वो है आपका रिटन, ठीक है। एवरीथिंग लेटर ऑन गेट्स प्रोग्रेसिवली ईजियर। तो आप पहले रिटन पे फोकस कर लो, यू विल हैव एम्पल टाइम फॉर फिजिकल, मेडिकल ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अपनी रिटन स्किल्स पर, अपने पेपर पर आप फोकस करके उसकी तैयारी करते रहिए। यहाँ पर मैं आपको एक कोड बताना चाहूँगा ब्रूस ली की। ब्रूस ली ने बोला था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। यहाँ पर वो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि देखिए, आप एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके उसमें परफेक्ट हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक सोर्स को आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करो, आप उससे चीज़ें एब्जॉर्ब करके एग्जाम दो, दैट इज़ बेटर देन रीडिंग मल्टीपल सोर्सेस वंस एंड नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल एनीथिंग इन द एग्जाम। रिवीजन में आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, जो चीज़ आपने पूरे साल भर रिफ़र की है, पूरे साल भर पढ़ी है, आप उसी को रिवाइज कीजिए। उसके अलावा जस्ट डू नॉट पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिशन CAPF से आप जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड उसी का फोरम। फ्रेंड्स, आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे इसके बाद में पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स पर लेक्चर बनाऊंगा, एंड जो पोर्शंस बचे हुए हैं आई विल ट्राई टू मेक लेक्चर्स ऑन दैट। मीनवाइल कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट।